नमन बोरोज ए सम ऑफ रुपीज 3,48,020 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही रिपेज 15,090 टुवर्ड्स रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड इफ नमन क्लियर्स ऑल पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट दैट एक्रूड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर हाउ मच डज ही पे एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। देखिए सेम तरह का क्वेश्चन न जाने कितनी शिफ्ट में पूछा गया है, मैं करते करते परेशान हो चुका हूं इस क्वेश्चन को। हर शिफ्ट में सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट्स बदल जाती है। तो क्या बोला जा रहा है, नमन ने 3,48,020 उधार लिए 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे। अब पहले साल के एंड पे उसने क्या किया, 15,090 प्रिंसिपल अमाउंट में से चुका दिए। देखिए जब कभी अपन पैसा लेते हैं तो दो चीजें अपन को चुकानी होती है, एक तो है प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जो पैसा अपन ने लिया है एक तो उतना पैसा चुकाना पड़ेगा, दूसरा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी चुकाना पड़ेगा। जैसे अगर एक साल की बात करें तो एक साल बाद अगर मैं 3,48,020 चुकाऊंगा तो मुझे ये 3,48,020 तो चुकाने हैं, साथ के साथ इस पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी चुकाना है। लेकिन उसने क्या किया, एक साल के खत्म होने पे ये 15,090 जो है वो प्रिंसिपल में से चुकाए। इसका मतलब अब जब सेकंड ईयर पे अपन चलेंगे तो जो उसका प्रिंसिपल है वो कम हो चुका होगा। और सिंपल इंटरेस्ट की अच्छी बात क्या होती है कि यहां पे सेकंड ईयर पे इंटरेस्ट पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, इंटरेस्ट केवल प्रिंसिपल पे लगता है। तो एक तरीके से इंटरेस्ट तो अगर मैं एक साल बाद दूं या 2 साल बाद दूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो तो उतना ही रहने वाला है। लेकिन अगर प्रिंसिपल को मैंने नहीं चुकाया तो फिर दूसरे साल पे उस पर इंटरेस्ट लगेगा। उसने समझदारी करके क्या किया, 15,090 प्रिंसिपल में से चुका दिए, इस वजह से उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम हो गया। तो अब सेकंड ईयर पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 15,090 कम लगेगा, मतलब 3,48,020 में से 15,090 सब्ट्रैक्ट करने पे जो आंसर आएगा उसी पे इंटरेस्ट लगेगा। तो सबसे पहले तो पहले साल पे 3,48,020 इस पे इंटरेस्ट लगेगा 8% के हिसाब से। तो एक साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 8%, तो इसकी वैल्यू आप 8% निकाल लीजिए, दैट इज 8/100। तो 8/100 करने पे कितना आ जाएगा ये, तो यहां पे अपन क्या करते हैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। कैंसिल आउट करने से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, एक जीरो आप चाहे तो यहाँ पे हटा सकते हो और कोई फायदा नहीं है। तो 8 दूनी 16 की 6, एक कैरी चला गया, 8 8 64 की 4, 6 कैरी चला गया, 8 चौको 32 और 6 38, 3 कैरी चला गया, 8 3 24 और 3 27, और ये हो गया अपने पास 27,831.6। दैट मीन्स कि पहले साल के जो एंड पे इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 27,841.6 रुपए। अब अपन आते हैं दूसरे साल पे। दूसरे साल पे 15,090 उसने इस प्रिंसिपल में से चुका दिए, तो ये 15,090 मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। 15,090 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 9 गए तो अपने 3, ये 9, फिर 7 में से 5 गया 2, और 34 में से 1 गया 33। दैट मीन्स कि अब जो इंटरेस्ट बनेगा वो 3,32,930 रुपए पे बनेगा। और कितना बनेगा, सेम 8%, क्योंकि दूसरे साल के एंड तक ही अपन को चलना है, दूसरे साल के एंड पे वो सारा पैसा चुका देगा। तो इसका 8% आप निकाल लीजिए, एक जीरो फिर से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 3 24 की 4, 2 कैरी चला गया, 9 8 72 और 2 74, 7 कैरी चला गया, 8 2 16 और 7 23, 2 कैरी चला गया, 8 3 24 और 2 26, फिर 2 कैरी तो 26। दैट मीन्स ये बन गया 26,634.4 रुपए। तो अब आप यहां पे देखिए होएगा क्या, पहले साल के एंड पे उसने 15,090 चुका दिए थे, तो आपका जो प्रिंसिपल बचा वो बचा 3,32,930 रुपए। तो ये तो उसको चुकाना है, साथ ही साथ पहले साल पे जो इंटरेस्ट बना था 27,841.6 रुपए वो चुकाना है, और दूसरे साल पे जो इंटरेस्ट बना था 26,634.4 रुपए ये भी चुकाना है। इंटरेस्ट के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं बनता, इस वजह से ये 27,841 पे दूसरे साल कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा। तो अब अपन को तीन वैल्यू यहां पे चुकानी है, 27,841.6, 26,634.4 और 3,32,930, 3,32,930। तो इन सबका आप कर लीजिए सम। तो 6 और 4 10 की 0, एक कैरी चला गया, दैट इज 4 और 2 6, फिर ये कितना हो गया 3 3 6 और 4 10 की 0, एक कैरी चला जाएगा आपके पास, है ना। तो 9 9 18, 18 और 6 दैट इज कितना 24, 2 कैरी चला गया अपने पास, तो 4 4 6 10 7 17 की 7, 3 और 3 6 और 2 8, और ये 3। दैट मीन्स कि टोटल उसको 3,87,406 रुपए चुकाने पड़ेंगे, ऑप्शन नंबर 3।